तो ड्रिल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक नया सा क्वेश्चंस लेके आए हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा आरबी जो एग्ज़ाम रेलवे में होता है, इसमें हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन घूमता हुआ नज़र आया, तो सोचे आप सभी के पास इसको लेते आते हैं। अस्पायरो गायरा, जो अस्पायरो गायरा होता है, ये अलैंगिक जनन किसके द्वारा करता है? तो याद रखिएगा, जो अस्पायरो गायरा होता है ये लैंगिक जनन आपका तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर करते हैं। मतलब अस्पायरो गायरा जो विभाजित करती है, क्या करती है? तो विभाजित करती है, याद रखिएगा, है ना। जो अस्पायरो गायरा होता है ये आपका छोटी छोटी टुकड़ों में, है ना, क्या करता है? तो विभाजित करती है, ठीक है। इसको ये आपका सही हो गया कि तंतुओं को एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर विभाजित करता है। अस्पायरो गायरा हो गया, एक आपका अमीबा हो गया, अमीबा, है ना। ये सब क्या होता है? ये अलैंगिक प्रजनन करता है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनकों में संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करता है? जनक मतलब क्या होता है? तो जनक मतलब माता पिता। जनक मतलब क्या होता है? तो माता पिता होता है। क्या होता है जनक मतलब? माता पिता। जनक का मतलब होता है माता पिता, ठीक है। ये आपका जनक हो गया। और संतति का मतलब होता है संतान। संतति का मतलब क्या होता है? संतान, है ना, संतान। और संप्रेषित का मतलब होता है जो गुण को आगे लेके जाता है ना, जो क्वालिटी को आगे लेके जाता है, उसको बोलते हैं संप्रेषित। तो बोलता है कि जनक में संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण को क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये बोल रहा है कि केवल जनकों में समानताएं होती है, या केवल जनकों में विविधता होती है, या जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं होती है। तो याद रखिएगा, जो इसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है, क्या होता है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आपका जो होता है विविधता बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किसमें? तो लैंगिक जनन में, ठीक है, लैंगिक में। और आपका जो समानताएं होती है वो पाया जाता है आपका अलैंगिक में। अलैंगिक में समानताएं पाई जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन नहीं बोला, ये सिर्फ बोला जनक। जनकों में देखिए, ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चन को आपको टफ बनाने का क्या कारण? ये घुमाया जाता है, इसको घुमाना बोलते हैं, इसको टफ बनाने का। यहाँ पे आपको सिर्फ जनक लिखा है, तो जनक का मतलब होता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों ही आ जाता है इसमें। तो जब ये दोनों आएगा तो इसमें समानता भी और विविधता दोनों पाया जाएगा, ठीक है। क्या पाया जाता है? समानता और, है ना, याद रखिएगा, दोनों पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? तो आपका जनकों में। जनकों में जो होता है आपका, है ना, दोनों पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जनकों के साथ समानताएं भी होती है, विभिन्नताएं होती है। क्यों? क्योंकि ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों वाली बात बता रही है, ठीक है। इसमें अगर अलैंगिक लिख देता तो फिर आपका समानता ही हो जाता है, और लैंगिक लिख जाता तो विविधताएं हो जाता, ठीक है। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन है, जो जनकों में जो संतति में संप्रेषित होने वाले जो लक्षण होता है वो विद्यमान किसमें होता है? जनक मतलब वही माता पिता, ठीक है, और आपका संतति मतलब संतान, ठीक है। संतति मतलब संतान, क्या होता है? तो संतान। और जनक मतलब माता पिता। अब बोलते हैं माता पिता के द्वारा जो संतान में संप्रेषित होती है, मतलब जो लक्षण आगे जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन। क्या बोलते हैं? जीन। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम आपका क्या होता है बताइए। और कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य, जो कोशिका में द्रव्य पाया जाता है उस हिस्सा को कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। और जो आपका राइबोसोम होता है उसको हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। किसका फैक्ट्री? तो प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और गोल्जी काय को ही बोलते हैं ट्रैफिक। गोल्जी काय को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक। और राइबोसोम में भी प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री, तो इसी को बोलते हैं एंडिकुलर। जो एंडिकुलम राइबोसोम होता है उसके अंदर में जो खुदरा पार्ट होता है ना, खुदरा क्या होता है? खुदरा पार्ट। खुदरा पार्ट में आपका प्रोटीन पाया जाता है। खुदरा पार्ट में, किसमें? तो खुदरा पार्ट में, ठीक है। जो खुदरा पार्ट होता है उसमें पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसी में देखिए आपको बताया गया है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के ही क्रियात्मक
खंड को ही जीन बोलते हैं। ठीक है, जीन एक पदार्थ है। पदार्थ मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे आम आप देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन आम का जो टेस्ट होता है, टेस्ट है ना, या स्वाद को आप देख सकते हैं। ये आप सिर्फ स्वाद को चख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। तो डीएनए क्या है, तो आपका गुण है ना, क्वालिटी है, जिसको स्वाद बोलते हैं, स्वाद है। लेकिन जीन जो है वो आपका आम है, मतलब एक पदार्थ है। ठीक है, याद रखिए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो जीन बोलते हैं। तो दोस्तों इतने ही तक। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।